तो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट हेल्थ। तो हार्ट जो है ये हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये आप सभी को पता है। बट ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होने के बावजूद भी हम लोग उसका ख्याल क्यों नहीं रख पाते, और हम लोग को उसका ख्याल क्यों रखना चाहिए, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो व्हाई इज हार्ट हेल्थ सो इम्पोर्टेंट? हमारी हार्ट की केयर करना या फिर हमारे हार्ट की देखभाल करना हम लोगों को क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है। तो गाइस देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इमेज में आपको दिखेगा वो है कार। अभी मुझे बताइए, कार किसकी वजह से चलती है? वो है इंजन की वजह से। मतलब एक कार का जो इंजन है वो उसका क्या है? हार्ट है। अगर आप उस कार में से अगर आप इंजन निकाल दोगे तो वो कार कुछ भी काम की नहीं है, भले वो कितनी भी करोड़ की हो, वो भले कुछ लाखों की हो या फिर करोड़ों खरबों रुपए की हो, उसके अंदर से इंजन निकाल दिया तो वो कार कुछ भी काम की नहीं है। वैसे ही सेम सेम हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का इंजन कौन है? हार्ट। ओके, मतलब जैसे कि अगर हार्ट अगर निकाल दें तो आपकी बॉडी कुछ भी काम की नहीं है, फिर हमारी बॉडी कुछ भी काम की नहीं है, या फिर हमारी बॉडी वो लेवल पे काम ही नहीं कर पाएगी। ओके, क्योंकि हार्ट हमारी बॉडी का क्या है? इंजन है। तो सोचो, हमारे इंजन का हमें ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। कि क्यों पता है? मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए, जब भी अगर आपके पास कोई एक्टिवा या फिर आपके पास कोई कार है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 महीने के बाद? उसका क्या करते हैं? सर्विसिंग करते हैं। जो इंजन होता है, इंजन का हम लोग सर्विसिंग करते हैं। सर्विसिंग मतलब क्या होता है? उसके पूरे जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं, प्लस उसमें जो ऑयल आप नया डालते हो, क्योंकि पुराना ऑयल तो अभी टार बन चुका होगा, ब्लैक कलर का गाढ़ा बन चुका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं ताकि उसके जो पुर्जे है वो ठीक तरह से काम कर सके, प्लस उसका वॉशिंग होगा। ओके, ये सब चीजें हम लोग करेंगे। मतलब शायद से मुझे लगता है उसको एक दिन के लिए हम लोग देते हैं, शायद से आधे दिन में उसका पूरा मतलब क्लीनिंग या फिर सर्विसिंग हो जाता है, और हम लोग उसको क्या देते हैं? पैसे देके घर पे चले आते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हमारे कार के लिए कितना फिक्रमंद है, हम लोग हमारे बाइक के लिए कितना फिक्रमंद है, हम लोग हमारे एसी, हमारे फ्रिज, हमारे छोटे छोटे टीवी या फिर आपके घर पे जो भी गैजेट होगा उसके लिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, हम लोग उसके लिए कितना फिक्रमंद है? मोबाइल के लिए मोबाइल, स्पेशली। स्पेशली मोबाइल के लिए कितना फिक्रमंद है? मतलब मोबाइल आपको, मतलब जब भी मोबाइल का 5% या फिर 15% पे आ गया तो दिल में धक 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 होता है, अरे 15% 10% पे आया, चलो जल्दी से रिचार्ज चार्ज करते हैं। मतलब कितना फिक्र है हम लोग को इस चीज का। तो जितना फिक्र हम लोग हमारे कार या फिर हमारे गैजेट का करते हैं, उतना ही हम लोग फिक्र हमारे हार्ट का या फिर हमारी बॉडी का करते हैं। अभी अगर आपकी कार को या फिर आपकी जो बाइक है उसके इंजन का अगर साफ सफाई नहीं करोगे तो क्या हाल होता है? देखो यहाँ पे। किचन की जो चिमनी है अगर इसका हाल ऐसे होता है, हाँ, तो ये क्या है? कैसे दिखता है ये अपने आंखों के ये लिए? कार का इंजन है। ओके, उसको ऊपर से खोला गया है, और ये ऐसे कार का इंजन है जिसका मतलब सर्विसिंग हुआ ही नहीं है सालों सालों तक। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कितना सारा टार जम चुका है यहाँ पे, टार। ओके, मतलब कहीं पे कहते हैं ना जंग लग चुका है, वह कहाँ पे ज्यादा टायर जमने की वजह से वो पूरा पैक हो चुका है। तो सोचो, अगर आप अपनी बाइक की या फिर आप अपनी कार की सर्विसिंग अगर डेली महीनों महीनों में नहीं करोगे, 3 3 महीनों में, तो शायद से ऐसी हालत हो सकती है। तो गाइज मैं ये यहाँ पे क्यों सिंपली बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा हार्ट का जो सर्विसिंग होता है हम लोग वही कर नहीं पा रहे हैं। मतलब हम लोग हमारे कार का, हमारे गाड़ियों का, हमारे हर एक चीज का क्या कर रहे हैं? केयर कर रहे हैं, बट हम लोग हमारे हार्ट की सर्विसिंग कर पा रहे हैं क्या? और सबसे पहली बात कि हार्ट की सर्विसिंग होती क्या है लोगों को पता भी नहीं है, मुझे भी पता नहीं थी। ओके, शायद से आपको अभी पता चल गई होगी। बट हार्ट हार्ट की सर्विसिंग क्या होती है मैं आपको एक बताना चाहूंगा इमेज के द्वारा। देखो मुझे बताइए, हमारे बॉडी में या फिर हमारे हार्ट के ऊपर जो चर्बी जमा होती है, ये क्यों जमा होती है? उसके पीछे रीजन ये है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा रीजन है, हमारे बॉडी में फैट जमा होने का सबसे बड़ा कारण वो है हमारा खाना पीना, हमारा इंडियन खान पान। ओके, अगर आप ये देखोगे तो हमारा इंडियन खाना पीना जो है ये खास करके ज्यादा तेल वाला होता है, या फिर इसके अंदर तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगर आप देखोगे हमारी जो सब्जी जो होती है वो तर्री वाली सब्जी होती है। मतलब हम लोग अगर चिकन भी बनाएंगे तो तर्री वाला होता है,
अगर हम लोग मटन बनाएंगे तरी वाला होता है, अगर आप कोई वेजिटेबल भी बनाओगे तो वो तरी वाला, मतलब हम लोग मोस्ट ऑफ हर एक इसमें सामान में क्या करते हैं हम लोग, हम हर एक जो हम लोग खाना बनाते हैं उसके अंदर तेल आता ही आता है। तो सोचो पूरे 24 घंटे में हमारी बॉडी में कितना तेल जा रहा है। ये तो मैंने 24 घंटे का कहा, सोचो बचपन से लेके अभी तक हमारी बॉडी में कितना तेल गया होगा। प्लस ये तो घर का खाना हो गया, सोचो हम लोग बाहर भी खाना खाते हैं ना, बाहर हम लोग वड़ा पाव, समोसा पाव, पिज्जा होता है, फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर तेल तेल का इस्तेमाल है, फिर डीप फ्राइड जो होते हैं, तो सोचो कितना तेल जा रहा है। अभी जो तेल जा रहा है ठीक है हमारे बॉडी में, बट ये पूरी तरीके से फ्लश आउट होता है क्या हमारी बॉडी से? तो गाइस ये पूरी तरीके से फ्लश आउट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी बॉडी उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो तेल मतलब जिंदगी तेल होता है, और कुछ ऐसे तेल होते हैं जैसे कि वनस्पति, कभी कभी तेल यूज किया जाता है वनस्पति का, ट्रांस फैट ज्यादा होता है उसके अंदर, तो ये क्या होती है हमारी बॉडी उसको ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो क्या होता है हमारी बॉडी में स्टोर होता है एज एन फैट, जहां जगह मिले वहां पे। तो ये कैसे होता है यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। आपके लिए मैंने खास ये इमेज रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ओरिजिनल फोटो है ह्यूमन हार्ट का, ओरिजिनल फोटो। यहाँ पे देखो हमारा हार्ट ऐसे होना चाहिए, जो पहला दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हेल्दी हार्ट। और जो हम लोग जितना तेल वाला खाएंगे, तर्री वाला, तांबड़ा रस्सा, पांडा रस्सा, मस्त झंझनित तेल, झंझनित एकदम तिखट, झंझनित सब चीजें, तो हमारा हार्ट कुछ ऐसा बन जाता है बेचारा, जो आप सेकंड इमेज में देख रहे हो, जहाँ पे उसको उसके ऊपर विजरल फैट जमा हो चुका है। गाइस सोचिए ना, हम भगवान ने हमारा हार्ट कितना कोमल और कितना बढ़िया बनाए, बट हम लोग इतने उसको पूरी तरीके से गंदगी से भर देते हैं, गंदगी से मतलब फैट से, ट्रांस फैट से, कि सोचो ना हम लोग जो खा रहे हैं उसको हम लोग को मजा उठा रहे हैं, बट हमारा हार्ट उसका मजा नहीं ले रहा है, हमारे हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर बन रहा है। सोचो इतना फैट अगर अपने हार्ट के ऊपर जमा हो रहा है, तो क्यों क्यों नहीं आपको मोटापा होगा, क्यों नहीं आपको मतलब ज्यादा थकान महसूस होगी होगी, क्यों ना हम लोगों को हार्ट डिजीज होंगे, होने वाले हैं। तो सोचो हम लोग उसके ऊपर इतना केयर ही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं खाने पीने में बहुत तेल कम यूज करता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं, बट गाइस लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आप कौन सा तेल यूज कर रहे हो खाने में, और हम लोगों को कौन सी तेल यूज करने चाहिए। और आपको पता है हर एक तेल जो होता है ना उसका अलग अलग टेम्परेचर होता है, मतलब बर्निंग पॉइंट होता है। हम लोग तो कभी कभी तड़का देने के लिए तेल को इतना गर्म करते हैं कि एक बार तेल में से जब भी कहते हैं ना थोड़ा धुआं निकल गया, धुआं, तो वो तेल का न्यूट्रिशन खत्म हो चुका। अगर वो धुआं उठा, तेल का न्यूट्रिशन चला हो गया, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल जो होता है उसका बर्निंग टेम्परेचर या फिर पॉइंट अलग होता है, राइस ब्रांड तेल होता है उसका टेम्परेचर बर्निंग पॉइंट अलग होता है, फिर सोयाबीन का तेल होता है उसका अलग होता है, सरसों का तेल होता है उसका अलग होता है, ऑलिव ऑयल का उसका बर्निंग पॉइंट, फिर नारियल का तेल होता है उसका बर्निंग टेम्परेचर का जो पॉइंट होता है स्तर, वो अलग अलग होता है। सबके तेलों के पॉइंट अलग अलग होते हैं बर्निंग के, मतलब जब ये धुआं जल्दी से निकलेगा। तो सोचो हम लोग वो भी नहीं देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताया, फिर जब भी वो तेल ज्यादा गर्म हो जाता है वो हमारे लिए जहर बन जाता है गाइस, वो तेल हमारे लिए जहर बन जाता है। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा वड़ा पाव वाला, वड़ा पाव। अभी वड़ा पाव का अगर आप तेल लिखोगे, वो जो तेल में डालते हैं, वो तेल जो होता है, आपको क्या लगता है आप उनके लिए बहुत खास हो तो वो आप आए और आपके लिए रोज तेल चेंज करेगा? वो रोज तेल नहीं चेंज करता। वो क्या करता है, उसके लिए प्रॉफिट देखेगा, वो प्रॉफिट क्या देखेगा, तो वो मतलब हफ्ता हफ्तों पर जो तेल वो यूज करता है वही तेल बार बार यूज करता है, और उसी के अंदर वो तेल डालते हैं तो हमें स्वादिष्ट लगता है, हम लोग खाते हैं, बट गाइस वो तेल बन चुका है पूरी तरीके से जहर, और वही जहर वाला तेल हमारे बॉडी में जाता है जो कि ट्रांस फैट या फिर एक्चुअली हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, उसमें वो जो लोकल भजिया तलने वाले होते हैं उनको कैन कहाँ से आता है, बड़े बड़े होटल से आता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चलो अभी मतलब यूज किया हुआ ये टॉपिक निकला है तो मैं आपको आज सच बता देता हूँ, सच। जो वड़ा पाव वाले मोस्ट ऑफ, सभी नहीं बट 70 to 80% वड़ा पाव वाले या फिर जो चाइनीज वाले जो लोग होते हैं, उनके पास जो तेल आता है कैन भर के, आपको लगता होगा वो कैन भर के शुद्ध तेल है, वो कहाँ से आता है पता है? वो आता है 5 स्टार 7 स्टार होटल से। मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल जो होते हैं उनका खाना जब भी वो बना के जो बचा हुआ जो तेल होता है, वो तेल होता है वो जो कि हम लोग खाते हैं, सोचो भाई, ठेले के ऊपर। और खास करके जो इंडिया में जो ढाबे वाले जो होते हैं, ढाबे वाले, चाइनीज वाले, वड़ा पाव वाले, उनके पास वो तेल जाता है, और वो तेल मतलब क्या होता है, ट्रांस फैट से भरा हुआ होता है, और वो तेल इतना भयानक है जो आपके हार्ट को क्या, आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मतलब
तो सिंपली वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देगा। बट हम लोग कभी सोचते हैं कि इसके बारे में, हम लोग कभी इसके बारे में सोच ही नहीं पाते। और जब भी हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये चलो ये बढ़िया है, हम लोग खा लेंगे। और हम लोग तेल जब भी चुनते भी हैं तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, टैग देखते हैं, टैग भाई ये महंगा तेल है क्या। तो हम लोग क्या देखते हैं, महंगा तेल नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे सस्ता वाला तेल लेते हैं। भाई सस्ता वाला देखो, चीप इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। मतलब चीप चीजें आप लोगे ना, ये ऑलवेज एक्सपेंसिव, मतलब ये आपको लॉन्ग टर्म में बाद में फिर वो एक्सपेंस देने वाली है। और जो बढ़िया होता है तेल और या फिर बढ़िया चीजें होती हैं, वो आपको तभी कुछ बढ़िया आपको प्रोवाइड करती हैं या फिर आपको हेल्थ बहुत बढ़िया बनाती है। तो कुछ ऐसी तेल की चॉइस कीजिए जो भले पैसे में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट उसके अंदर न्यूट्रिशन या फिर उसके अंदर ट्रांस फैट कम रहेगा, या फिर उसके अंदर हर एक चीज रहेगी जो हमें बॉडी के लिए अच्छी रहेगी। तो अच्छा तेल खाइएगा, क्योंकि हम लोग तेल पूरे महीने भर का यूज करते हैं गाइस। तो उसको आप चॉइस करोगे तो अच्छी तरीके चॉइस कीजिएगा। मत करो वो, रीयूज मत कीजिएगा। मोस्ट ऑफ लोगों को बहुत यूज करने क्या करते पता है, अगर हम लोग चिकन तल लिया, चिकन चिकन तल देने के बाद जो तेल बचा, फिश फ्राई करने के फिश फ्राई करने के बाद हम लोग तेल क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। गाइस वो तेल खराब हो चुका है, वो पॉइजन बन चुका है, वो तेल को फेंक दो, मत यूज करो उसको। ओके, तो सोचो, तो हम लोग अगर वो खा रहे हैं तो हमारे हार्ट की, हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन को कितना नुकसान पहुंचता होगा उस तेल की वजह से। और चेंज योर ऑयल ऑल्टरनेट, Yes. मतलब कभी सोयाबीन यूज कर लिया तो कभी हर ग्राउंडनट यूज यस करो। हर 3 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद आपको आपका तेल जो है वो चेंज करना है। कभी मूंगफली का ले लिया, 2 महीने के बाद सब फिर ऑयल्स के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहेंगे। एक ही ऑयल हमेशा यूज मत करो, दो तीन तेल मिक्स नहीं करना है, क्योंकि सबका बर्निंग पॉइंट अलग 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 होता है। फिर बाद में देखो, जैसे मैंने कहा था हार्ट के ऊपर, तो ये जो चर्बी जो होती है वो जम तो जाती है, बट ये हमारे जो वेन्स जो होते हैं, वेन, हार्ट के जो वेन, बारीक बारीक से वेन्स होते हैं, उसके अंदर भी ये क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। सोचो ना गाइस, हम लोग तेल वाला खाएंगे खाएंगे तो हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा तो ये हमारे वेन्स में जाने वाला है। फिर बाद में क्या होता है, ये से प्लाक जमा होता है, फैटी फैटी डिपॉजिट होता है। यहाँ पे देखो फैट, अगर आप देखोगे ये बड़ा जो इमेज देख रहे हो आप, ये नस का इमेज है। तो ये ऐसे अंदर क्या होगा, प्लाक जमा होगा। और अगर प्लाक जमा हो गया तो कैसे होगा, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, लोगों को आता है स्ट्रोक, मतलब उसको कहते हैं हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक। देखो, और हार्ट अटैक जब भी आता है, आने के पहले वो क्या देता है, आपको सिम्टम्स देता है, सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे देख लो। सबसे पहला है सिस्टमिक, सिस्टमिक क्या होता है पता है आपको, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब आपकी नींद जो है वो कम हो जाएगी या फिर आपको नींद ही नहीं आएगी। ये देखो, हमारा जो हार्ट जो है वो बात नहीं कर सकता, बट वो आपको सिम्टम्स दिखाता है। ओके, तो ये साइंस या फिर सिम्टम्स क्या क्या है, आपकी जो नींद है वो चली जाएगी। ओके, ये मैं अभी तो नहीं होगा क्योंकि आप अभी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, बट इसके पहले या फिर ये बाकी लोगों को ऐसी चीजें हो सकती है। तो मतलब क्या, आपकी स्लीप जो है वो पैटर्न चेंज हो जाएगा या फिर कोई नींद नहीं आएगी। फिर आपको कोल्ड स्वेट आएगा। कोल्ड स्वेट मतलब ऐसा होता है कि आपको बर्फ ठंडी भी रहेगी तो उसके अंदर भी आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगा। या फिर आपको, मतलब कहते हैं ना, जैसे कि अभी ये चल रहा है विंटर, विंटर में भी ज्यादा स्वेटिंग होगी। ओके, फिर बाद में आपको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा आपके अपर जो बॉडी जो होती है, अपर बॉडी यहाँ से ऊपर, यहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिस्कम्फर्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, फिर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ओके, ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब चीजें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे दिमाग में क्या 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 चेंजेस होते हैं, हमारा जो मतलब बॉडी पूरा डिजीनेस फील करता है या फिर हमारी बॉडी डिजी हो जाता है। मतलब आप जल्दी से फटिक फटिक कह सकते हैं आप, मतलब जल्दी थक जाना, जल्दी से आपका स्टैमिना लैक हो जाना, ये चीजें होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और आपको आपके दिमाग में ना बहुत ज्यादा हल्का फील होता है, या फिर आप ज्यादा मतलब संभ्रम में रहते हो, या फिर आप मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक चीज पे के ऊपर। ओके, फिर स्किन स्किन के ऊपर बहुत सारे आपके मतलब इफेक्ट दिखाई देते हैं। आपकी स्किन जो होती है वो डल हो जाती है, बहुत ज्यादा डल हो जाती है, वो उतना ताजा नहीं दिख पाएगी आपको। फिर बाद में कभी कभी क्या होता है, आपको नौसिया होता है। नौसिया मतलब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, या फिर बोलते ना आपके मड़मड़ होते हैं, उसको कहते हैं ना, वो होना। फिर आपको एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में आपको पेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर लंग्स में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीदिंग मतलब आपको लंग्स में ऐसे ही बोलते हैं सांस लेने के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में मस्कुलर क्या हो जाएगा आपका, फटीग जब भी आपको होता है तो आपके मसल्स भी क्या होते हैं, लो हो जाते हैं। आपको आपकी मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ ही देते नहीं, वो वीक हो जाते हैं। फिर बाद में आपको अलग अलग टाइप के कहते हैं ना हेड एक, फिर नी पेन, बैक पेन, ये होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये सब वार्निंग साइंस है हार्ट अटैक के। ओके, तो ये जब भी लोग ज्यादा मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तभी आप उनको ये सब चीजें होने के चांसेस
ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ साइंस है। फिर नेक्स्ट, अगर आप देखोगे, ये मैंने लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के मतलब न्यूज़पेपर का एक कटआउट है। इसके अंदर क्या है, टॉप कॉजेस ऑफ डेथ क्या है इंडिया में। देखो सबसे पहले पहला क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब क्या, हार्ट अटैक। उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है गाइस, सोचो। फिर बाद में बाकी की चीजें आते हैं, बट सबसे पहला क्या है, हार्ट अटैक। और अभी के टाइम में ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। लोग अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। लोग जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, उनका काम पे ही ध्यान है, उनका शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से हार्ट हार्ट डिजीज या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आप अगर रोज टॉपिक सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा है कितनी छोटी छोटी चीजें जो है हम जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं वो भी हमारे फिटनेस के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। तो ये वर्ल्ड वाइड है गाइस, वर्ल्ड वाइड। अपने इंडिया में इंडिया तो मुझे लगता है सेकंड रैंक पे आ रहा है हार्ट हार्ट डिजीज में। ओके, तो हम लोगों को हमारा खाना ही इंडिया का बहुत इतना लजीज है, लजीज और तेल वाला है, तो सोचो वो तो होना ही है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ओके, फिर नेक्स्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि देश में दिल की बीमारी बढ़ने की वजह सबसे बड़ा क्या है, 5 बड़ी वजह है। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता है, जब भी लोग अगर ज्यादा तेल वाला खाना खाएंगे तो क्या होगा, वो तेल ब्लड में भी मिक्स मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की वेस्कोसिटी बढ़ जाती है। वेस्कोसिटी बढ़ना मतलब आपका जो ब्लड होता है वो मतलब क्या हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है। अगर थिक होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा मतलब ब्लड के ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। और ब्लड के ऊपर प्रेशर आ गया तो लोगों को क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जब भी जिनको ज्यादा होता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या बताऊं, कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी तक नहीं हो रहा है, हार्ट तक नहीं जा रहा है, वहां हाई ब्लड प्रेशर निर्माण हो जाता है या फिर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं। और सेकंड देखो, सेकंड क्या है, खराब खान पान। 54.54% खराब खान पान। खराब खान पान मतलब क्या होता है, हम लोग उठ कुछ भी खाते थे पहले, हम भी जो भी मिले खा लिया, या फिर जो तेल वाला मिला चाइनीज खा लिया तेल वाला, या फिर ऐसी कुछ चीजें ज्यादा हम लोग खाते हैं जिसके अंदर तेल ज्यादा होता है। और खराब खान पान की वजह से हम लोग ना उसके अंदर न्यूट्रिशन देखते थे, ना हम लोग उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें देखते थे। हम लोगों को क्या टेस्ट लगी खा लिया। और खराब खान पान में बस सिर्फ खराब खान पान नहीं, खराब आदतें भी होती हैं। आदतें मतलब फिर बाद में उसके अंदर स्मोक करना तो सबसे डेंजरस है। फिर ड्रिंक करना, ये आपकी बॉडी को, गाइस सच में अगर आप अगर करते भी होंगे तो ये आपको आगे जाके डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप उसको अवॉइड करोगे तो उतना ही बढ़िया है। फिर बाद में एयर पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है। एयर पोल्यूशन, गाड़ियां कितने लोगों के पास आ चुके हैं जिसके वजह से पोल्यूशन जा रहा है। जो वही जो धूल है वो हमारी बॉडी में क्या जा रही है, हमारी नसों में जा रही है, हमारे फेफड़े में जा रही है। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना, और या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल। लोग अगर तेल वाला खाना खाएंगे तो 101% हाई कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने बढ़ने वाला है आपका बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका एलडीएल एलडीएच लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर बाद में क्या है, तंबाकू, टोबैको। ये जो चीजें है ना, मतलब लीकर हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, आपको थोड़ी देर के लिए किक देगा, 1-2 घंटे के लिए आपका डोपामाइन रिलीज करेगा। यस, पर जो हेल्थ आपका खराब करेगा हमेशा के लिए। मतलब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी ये तंबाकू जो है इसके बारे में बात करता हूँ। मुझे बताओ वो तंबाकू का पुड़ी कितने का आता है, 10-12 रुपए का, 15 रुपए का, चलो मैक्सिमम हम लोग पकड़ते हैं 20 रुपए का आता होगा। वो खैनी बीनी क्या रहता है पता नहीं। अभी मुझे बताओ वो 20 रुपए में आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिलने वाला वो 20 रुपए में। और हम लोग क्या करते हैं, 20 रुपए, हम लोग नहीं मतलब बाकी के लोग जो यूज करते होंगे, वो मस्तों में कैसे खैनी बस्ते रगड़ते हैं ऐसे हाथों में और यहाँ पे रखते हैं। गाइस यहाँ पे रखा ना, आपको मैं बताता हूँ कि हमारी बॉडी को क्यों किक लगता है। क्यों किक लगता है, क्योंकि हमारे सेंसेस सबसे ज्यादा सेंस कहाँ पे पता है, टंग। और आपके जो ये जबड़ा दिख रहा है ना यहाँ पे, सबसे ज्यादा सेंस होता है। तो आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, देखो किसी किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, उनको एक छोटी सी गोली देता है जो जबान के नीचे रखने के लिए देता है, जिससे उनका ब्लड प्रेशर वापस से क्या होता है, नॉर्मल पे हो जाता है। तो वो क्यों जबान के नीचे देता है, क्यों उसको पेट में लेने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि जबान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं। तो जब भी आप तंबाकू, दारू स्मोक करते हो तो वो जल्दी सेंस पकड़ लेते हैं और आपके माइंड में भेजता है, जिससे आपका माइंड बोलते ना चक्कर जाता है और आपका माइंड कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मेरे भाई मेरे जो मालक ने ऐसा क्या किया मेरे साथ। मतलब जैसे आप बेधुंध हो जाते हो ना, तो आपके जो ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो मदहोश हो जाते हैं। मतलब आप एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, मतलब जल्दी समझ में आएगा। मुझे बताओ
आपके घर पे नया नया बच्चा मतलब जन्म लिया उसने, ओके, जन्म लेने के बाद आप उसको ब्रांडी पिलाओगे क्या? 1 चम्मच ब्रांडी। आप उसको विस्की पिलाओगे क्या? नहीं पिलाओगे ना। अगर आप उसको विस्की पिलाते भी हो तो उसके साथ जो हालत होगी ना, वैसी आपके ऑर्गन के साथ होती है। एक छोटा सा बच्चा है, आपके ऑर्गन, लीवर, किडनी, ये छोटा सा बच्चा है, आप उसको क्या कर रहे हो? भर भर के तंबाकू, या मतलब आप नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको हमें अवेयर करना है। तो आपको ये सब चीजों से दूर रहना है गाइस, क्योंकि ये हम लोग को यार बहुत नुकसान पहुंचाता है। फिर बाद में देखो, अभी नेक्स्ट क्या है कि आप अपने हार्ट को मेरे प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हो? प्रोटेक्ट किस तरीके से होगा? आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आपका जो जीपी लेवल, जो जीपी होता है, जीपी मतलब क्या, जनरल आपके जो मतलब आपके जो नर्सेस जो होते हैं, नर्सेस जो आपके पहचान के डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके पास जाके ना आपका हार्ट का चेक हम हमेशा कीजिए, हर 3 महीने के बाद, ओके, कि आपका हार्ट, जनरल प्रैक्टिशनर उसको कहते हैं, ओके। तो उसका आपको क्या करना है, मतलब उनके पास जाके, मोस्टली घर पे ही सबके होते हैं, मतलब आप खुद जाके वो चेक कर सकते हो, घर पे होगा तो वो। फिर बाद में जिससे आपको पता चलेगा आपका हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर बाद में फॉलो अ हार्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न। आपको ईटिंग पैटर्न जो होता है आपका बढ़िया, मतलब आपको खाने पीने में प्रॉपर वेजिटेबल्स ज्यादा होनी चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा होनी चाहिए, आपके खाने पीने में ओमेगा 3 ज्यादा होना चाहिए, ओके। मतलब फैटी एसिड जो कहते हैं वो ज्यादा होने चाहिए, जो आपके हार्ट को बहुत बढ़िया रखते हैं। फिर आपको मूव मोर, बॉडी को ज्यादा एक्टिव रखिएगा। पूरे दिन भर आपकी बॉडी को क्या करना है, आपको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। एक जगह पे बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके। हम लोग तो देखो, इसलिए तो हम लोग सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरीके से मूव होती है। फिर बाद में बी स्मोक फ्री, स्मोकिंग से दूर रहिएगा, ओके। फिर मेंटेन अ हेल्दी वेट, हम लोग वही तो काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में के जो वेट बढ़ चुका है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप अपनी बॉडी के वेट को मेंटेन करोगे उतना आप इस हार्ट डिजीज से बच जाओगे। फिर बाद में ड्रिंक लेस अल्कोहल। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रिंक लेस अल्कोहल। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर हो रहा है तो आप उसको छोड़ दो, कभी कभार ठीक है, ओके। फिर बाद में क्या है, रेड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस से जितना हो सके उतना दूर रहेगा, जितना हो सके उतना काम रहने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप हैप्पी रहने की कोशिश करोगे उतना आपका हार्ट हंसता खेलता रहेगा, तो ओके। फिर मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब आप कैसे मैनेज कर सकते हो? आपको सिंपल सी चीज है, आपको ये देखना है कि आपके खाने पीने में ज्यादा तेल वाली चीजों से नहीं आ रही, आपके खाने पीने में ट्रांस फैट तो नहीं जा रहा है, ओके। तो उससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या रहेगा, ठीक रहेगा। और आपको क्या करना है, एलडीएच लेवल और एलडीआर लेवल जो होता है वो हमेशा चेक करना है, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। फिर बाद में मैनेज यूर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब क्या, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। अगर खून अगर गाढ़ा होगा तो वो ब्लड प्रेशर होना ही है। तो आप अच्छा खाना खाओगे, फ्रेश खाना खाओगे, आप नेचर कहते हैं ना, ज्यादा हल्का खाना खाओगे और न्यूट्रिशियस खाना खाओगे, तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मल रहेगा, वो बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। फिर मैनेज यूर ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मतलब आपको आपका जो शुगर है, शुगर का लेवल, वो भी आपको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे मेंटेन हो सकता है? तो आपको आपके खाने में मोस्ट ऑफ लो जीआई फूड लाना है। लो जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो जीआई फूड मतलब टॉपिक हमने कवर किया था लास्ट टाइम, ओके। यस, लो जीआई फूड मतलब ऐसी फूड की कैटेगरी जिसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, ओके। उसको ज्यादा यूज कीजिएगा आपके खाने पीने में, अपना ठीक है। और अपना जो फॉर्मूला 1 है जो आप अभी पी रहे हो, वो लो जीआई फूड है, लो जीआई, जिसके अंदर शुगर की मात्रा ना के बराबर है, ओके। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर ये कुछ 10 स्टेप्स हैं जो आप अपने हार्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला है हार्ट अटैक, फिर बाद में है ब्रेन से रिलेटेड कुछ स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और गाइस आपको उसके बचने के लिए और एक है, आपको आप यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपको मिलेगा फिश से, आपको मिलेगा अखरोट से, जो कि आपको मिलेगा बादाम से। और हमारे पास हर्बल लाइफ के पास बहुत बढ़िया ओमेगा 3 वाला एक प्रोडक्ट है। अगर आप उसको बहुत बेहतरीन, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी का विजरल फैट, आपके हार्ट के ऊपर का विजरल फैट, आपके लिवर किडनीज के ऊपर का विजरल फैट या फिर फैट कम हो जाए, तो आपके खाने पीने में वो ओमेगा 3 होना बहुत जरूरी है। और गाइज मैं आपके लिए अलग से एक मतलब एक जूम कॉल रखूंगा प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट नॉलेज के लिए।
ओके, ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट क्या है और आप उसको आपको लेना क्यों जरूरी है। तो ओमेगा 3 आप जितना ज्यादा यूज करोगे आपके खाने पीने में, उतना क्या होगा, आपका हार्ट हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरा है, हमारे पास और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है नाइट वर्क। ओके, और नाइट वर्क हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज लेते हैं नाइट वर्क। और नाइट वर्क जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारी बॉडी के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, कभी नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में सुना आपने? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी है ना खुद प्रोड्यूस करती है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी रोज प्रोड्यूस करती है, बट कभी जब भी आप 30 साल के नीचे होते हो तभी वो बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पन्न करती है। बट जब भी आप 30 साल के ऊपर चले जाते हो तो धीरे धीरे अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ओके गाइस, अभी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जब कम हो जाता है तो मैं आपको बताऊं नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारी बॉडी में क्या काम है। देखो, जब भी हम लोग सोते हैं, ओके, तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा फास्ट होने के लिए हमारी बॉडी खुद क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, रिलीज करती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ही यही होता है जो आपकी नसों को क्या करता है, फुलाता है। फुलाता है, आपकी नसें अगर छोटी सी रहेंगी, इतनी छोटी सी, तो उसको क्या करेगा, वो फुलाएगा। जिससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। ओके, अभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में कमी हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो धमनियां हैं या फिर आपके जो आर्टरीज है वो सिकुड़ जाती हैं। और सिकुड़ जाने की वजह से क्या होगा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है ही नहीं तो वो फूलेंगे ही नहीं। अगर फूलेंगे नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होगा। और उम्र के मतलब 30 की उम्र के बाद और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए देखो, आप देखोगे मोस्ट ऑफ लोगों को जो हार्ट अटैक आता है वो 2 से 3 और 4 रात के अर्ली मॉर्निंग तभी आता है, क्योंकि वो उस वक्त जब भी लोग सोते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमतरता होती है बॉडी में। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये, अरे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, ओके, ये है, ओके, नाइट वर्क। और ये जिन्होंने बनाया है हर्बल लाइफ में, इनको ये फॉर्मूला बनाने के लिए हाँ, लुई लुई इग्नोरो करके उनका नाम है। उनको क्या मिला पता है, नोबेल प्राइज मिला है ये फॉर्मूला बनाने के लिए।